हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक नंद नंदन का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है महर्षि मार्कंडेय वर्षगांठ। मैंने प्रलय पयोधि में वट पत्रशाही भगवान बाल मुकुंद का दर्शन किया है। भले भगवान नारायण ने माया से ही वह दर्शन कराया, किंतु उनका वह स्वरूप, वह झांकी भी क्या भूली जाती है। लेकिन झांकी तो आज मिली है मुझे। मैं कल्पांत जीवी हूँ, पर महर्षि शांडिल्य की कोई समता है सृष्टि में। सृष्टिकर्ता ने जो सौभाग्य अपने प्रिय पुत्र वशिष्ठ को प्रदान किया था, वही महर्षि शांडिल्य को सहज सुलभ हो गया इस द्वापर अंत में। अब वे आवाहन करेंगे मेरा, तो मैं जाऊं। इतनी अशिष्टता तो मुझे नहीं करनी चाहिए। भगवान सदाशिव गोकुल हो आए, तब से ही मैं उत्कंठित था, किंतु वह सुअवसर आज आया। मैं अनवसर आ जाता तो इतना सौभाग्य कैसे पा सकता था। आज नंद नंदन की वर्षगांठ थी और इस अवसर का आराध्य तो मैं ही माना जाता हूँ। अतः मैं तो कब से इस दिन की प्रतीक्षा करता रहा था। ब्रह्म मुहूर्त में संक्षिप्त नित्य कर्म समाप्त करके मैं हिमवान के अंक में पुष्पभद्रा के पावन तट पर अपने अमर्त्य आश्रम से गोकुल चल पड़ा था गगन मार्ग से। वहां पहले पहुंचकर कुछ काल मुझे आकाश में ही अदृश्य रहना था, जिससे महर्षि शांडिल्य तथा बृजराज को कोई असुविधा मेरे अकस्मात पहुंचने के कारण न हो। भाद्रपद का कृष्ण पक्ष है। अष्टमी तिथि का चंद्र प्रातः दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था और गगन अत्यंत निर्मल था। मैं गोकुल पहुंचा और देखता रह गया। मैंने स्वर्ग ही नहीं ब्रह्मलोक भी देखा है। और जब भगवान बाल मुकुंद ने मुझे अपने उदर में आकृष्ट कर लिया था, अनंत कोटि ब्रह्मांड देखे थे मैंने। यह तो मेरा देखा गोकुल ब्रिज मंडल नहीं है। यह दिव्य धरा, यह अकल्पनीय शोभा संपत्ति और ये पक्षी पशु स्त्री पुरुष, यह तो सृष्टि में कहीं नहीं देख सका था मैं परात्पर पुरुष की परम दिव्य पुरी में पहुंच गया हूँ। यह स्मरण करके मैंने वंदना की गगन में से ही। यहाँ का तो अणु अणु वंदनीय है और लीला में की विडंबना यह है कि मुझे पूजा स्वीकार करनी थी आज यहाँ के अधीश्वर की। भगवान बाल मुकुंद वही श्याम श्री अंग, किंतु सौंदर्य माधुर्य मृदिमा शत सहस्त्र गुणित हो गई है। अब ये चलने लगे हैं, बोलने लगे हैं। काली घुंघराली अलकों से घिरे चंद्रमुख से कुछ बोलते हैं तो श्रवणों में सुधा धारा प्रविष्ट होती है। भार पर कज्जल बिंदु, नेत्रों में अंजन, कंठ में मुक्तामाल के मध्य व्याघ्र नख और कौस्तुभ, वक्ष पर श्रीवत्स चिन्ह। मैया यशोदा ने दक्षिण बाहु की कलाई में कंकड़ों के पास एक नन्ही सी पोटली बांध दी है आज पीठ पट में। इसमें नीम, गुग्गल, सरसों, दूर्वा और गोरोचन होगा। ये वाम करके इसे टटोल रहे हैं। माता कहती है, लाल इसे मत खोलना, आज तुम्हारी वर्षगांठ है, दाऊ को बांध। अब ये मैया से कितना आग्रह करते हैं कि भद्र, विशाल, अर्जुन, ऋषभ सबके करों में बांध पोटली। सबकी वर्षगांठ होगी, सब पूजन करेंगे। आज सबकी वर्षगांठ नहीं है, आज तो तेरी वर्षगांठ है, सब तुझे उपहार देंगे। मैया हंसती है कैसे नहीं, तू सबकी वर्षगांठ कर दे। यह माता से इनकी आग्रह, अनुरोध, उलझने झगड़ने को प्रस्तुत भंगी, सबको उपहार देने हैं। लाल, उपहार तुम सबको दे लेना। माँ नहीं चाहती कि आज ये प्रातः खींचने लगे, पर तुम सबसे बड़े हो ना, आज बड़े की ही वर्षगांठ होती है, दूसरों की दूसरे दिनों में होगी। मैं बड़ा हूँ, सबसे बड़ा हूँ। अब इसमें भी कुछ कहना है कि आप आदि पुरुष सबसे बड़े हैं, आप अद्वितीय में। यह भद्र को तो बांध, और किसी को नहीं तो कम से कम भद्र को ही सही। कोई एक सखा तो पोटली बांधने में साथ हो। भद्र तो छोटा है। मैया हंसती हैं। उसकी और दाऊ की वर्षगांठ भी पीछे आवेगी, तब उनके यह बंधेगी। मेरा लाल सबसे बड़ा है, इसलिए आज इसको अकेले बांधे रहेगा। महर्षि शांडिल्य नंद भवन आ गए हैं। अब मुझे सावधान रहना था। गणपति, मातृकाएं, वरुण देव, नवग्रह तथा पितामह ब्रह्मा जी भी आज मुझसे सीख सकते थे, किंतु मैं तो आज का प्रधान पूज्य था।
सब अलक्ष्य रहकर कितनी विवशता अनुभव कर रहे थे पूजा लेने में, यह मैं देख सकता था। यह विवशता भी कितनी मधुर आनंददायी है। अपने इन दीवर सुंदर तनय को अंक में लेकर नंद राय जी पूजन कर रहे हैं। महर्षि शांडिल्य मंत्र बोल रहे हैं। विप्र वर्ग के साथ ऐसा पूजन प्राप्त करने का स्वप्न भी कितना महान है। विशाल ताम्रपत्र पर दुग्धोज्वल कौशे ऊपर विराजमान भगवान नारायण का ध्यान मंत्र। शुक्लांबर धरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम। मुझे हंसी आ रही है। महर्षि के, विप्रों के किसी एक के भी हृदय में इस मंत्र की ध्येय मूर्ति का ध्यान नहीं आ रहा है और ब्रजराज के मन में तो आ सकता नहीं है। मंत्र कोई बोल लो, ये नवघन सुंदर दिगंबर कमल लोचन द्विभुज शोभा सिंधु सम्मुख है तो क्या चित्त दूसरा चिंतन करेगा? करने की कोई आवश्यकता भी कहाँ है। मैं क्या नहीं देख रहा हूँ कि वे श्वेत दीपाधिपति शशिवर्ण निखिल सत्व गुणैक धाम सत्वादिष्टाता उस पात्र में उज्जवल कौशेय पर प्रतिष्ठित मूर्ति में सुप्रसन्न विराजमान हो गए हैं। दधि दुग्ध अक्षत से श्वेत सुरभित पुष्पों से आराध्य का पूजन समाप्त हो गया। महर्षि ने नंद नंदन के नक्षत्रेश ब्रह्मा जी, चंद्रदेव, सूर्य, षष्ठी देवी, अग्निदेव, सुरगुरु, कालाधिदेव, द्वापर, संवत्सर, भाद्र मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, वृष राशि, इन सब के अधिदेवताओं का पूजन कराया। जन्म देव, स्थान देव, पंच महाभूत, महामाया, परम पुरुष, भगवान शिव, संभूति, प्रीति, सन्नति, क्षमा, विघ्नवती, भद्रा, इंद्रादि लोकपाल, भगवान शेष तथा कुमार कार्तिकेय का भी सविधि पूजन संपन्न करा दिया। यह सब तो आज के प्रधान पूजन की बाह्य पूजा संपन्न हुई। अब अंतरंग पूजन में चिरंजीवियों की पूजा होनी थी। भगवान परशुराम, पवनात्मा श्री हनुमान, दैत्येंद्र प्रहलाद एवं बलि तथा विभीषण की पूजा पूर्ण करके क्षेत्रपाल को उनका भाग समर्पित करा दिया गया। अब मैं अदृश्य रह जाता तो सबको समान प्रधान पूज्य होने से बहुत विशेष रूप से महर्षि शांडिल्य मेरा भी पूजन करा देते, किंतु मैं इसलिए तो गोकुल नहीं आया था। मैं गगन में ही प्रकट हो गया और धीरे से उतर आया ब्रिजेंद्र के प्रांगण में। सबने संभ्रम सहित उठकर मुझे सम्मानित किया। महर्षि शांडिल्य स्वयं मुझे अर्घ्य देना चाहते थे। मैंने उन्हें वारित किया, आप अपना तथा विप्र वर्ग का पूजन समाप्त करा लें, मैं अपने आप अपनी बात देख लूँगा। सातवत संहिता 5 रात्रों के प्रतिष्ठाता महर्षि शांडिल्य को विधि निर्देश करने में तो सृष्टिकर्ता भी समर्थ नहीं है, किंतु उनके ही विधान के अनुसार मैं आज का प्रधान अधिष्ठाता था। मेरी आज्ञा ही विधि थी। मैं अपने आप आचार्य बन गया। महर्षि शांडिल्य और सब विप्रवर्ग संकुचित चाहे जितने हो लें, मैंने ब्रजेंद्र के द्वारा सबकी सविधि पूजा कराई। महर्षि शांडिल्य मेरी पूजा कराने को प्रस्तुत थे। मैंने उनकी ही पूजा करा ली। यह सौभाग्य तो नंद नंदन के चरणों के समीप पहुँचते ही प्राप्त हो गया मुझे। श्री चरण आचार्य पूजन में भी पुरुष सूक्त को प्रयुक्त करते हैं। मैं विदा होने लगा था तो महर्षि शांडिल्य ने एकाकी समीप आकर बहुत संकोच पूर्वक मुझसे जिज्ञासा की थी। उन्हें संदेह हो गया था कि उनके द्वारा निर्दिष्ट विधियों में कहीं त्रुटि होगी। वे इतने शालीन हैं कि मैं भी प्रमाद कर सकता हूँ, सोच ही नहीं सकते थे। श्रुति शास्त्र सम्मत विधि के आप ही विशेषज्ञ हैं, मैंने स्पष्ट कह दिया। किंतु परम पुरुष पुरुषोत्तम का आचार्यत्व जिन्हें प्राप्त हुआ वे सामान्य जीव तो नहीं हो सकते। इन नील सुंदर के पिता परिकर आचार्य इनसे अभिन्न नहीं है। मैं क्या करूं जब मुझे अनेक रूपों में इनका ही अर्चन कराना हो। महर्षि अधिक विनम्र हो गए। मैं सम्मुख इन भुवन मोहन नंद नंदन को देखकर दूसरे को स्मरण ही नहीं कर पाता था। अतः पुरुष सूक्त तो मेरे मुख से स्वतः निस्सृत हो रहा था। मुझे भी पूजन तो स्वीकार करना ही था। मैंने नंद नंदन को अंक में ले लिया और महर्षि शांडिल्य को संकेत कर दिया
कि अब वे मेरा पूजन करा सकते हैं। श्री कृष्ण को अंक में लेकर तो मैं सृष्टि में किसी की भी अर्चा संकोचहीन होकर स्वीकार कर सकता हूँ। जानता हूँ कि बृजराज ने अर्घ्य पाद्य आदि से सविधि पूजा की होगी मेरी, किंतु ये पद्म पलाशाक्ष अंक में हो तो क्या शरीर का स्मरण रह जाता है। अंत में मैंने दुग्ध पात्र उठाया और इन्हें अपने आराध्य के मुख की ओर ले जाने लगा। आप तनिक पी लो तो मैं आपकी पद्मगंधा का यह पेय आज आकंठ तृप्त होकर पीऊंगा। बृजराज ने दोनों चरण पकड़ लिए मेरे। आपका परम पावन प्रसाद आज इसे प्राप्त होना चाहिए। मैं क्या करता। मैंने कातर नेत्रों से महर्षि शांडिल्य की ओर देखा। मुझे महामृत्यु के मुख से निकालकर अमरत्व प्रदान करने वाले भगवान पुरारी भी जिनका चरणोदक सहर्षि सिर पर धारण करते हैं। महर्षि शांडिल्य के नेत्र भर आए। मेरी विवलता वे समझ सकते थे, किंतु यही विवशता उनकी भी थी। वे मेरा समर्थन नहीं कर सकते थे। उन्होंने अंजलि बांधकर मुझसे बहुत विनयपूर्वक कहा, आप नैवेद्य स्वीकार करें। आप और हम सभी जिनके आदेशों का पालन करने को विवश हैं, उनकी लीला के अनुरूप ही हमें अभिनय करना है। श्री बृजराज अपने कुमार को आपका यह प्रसाद देने के लिए अत्यंत उत्कंठित हैं। मैंने पात्र अधरों से लगा लिया। मैं कल्पांत जीवित रहूंगा, किंतु यह पुनीत पेय पान पुनः तो सृष्टि में सुलभ नहीं होने वाला है। मैं पीता रहा और श्री नंदराय उल्लसित होकर पात्र पूर्ण करते रहे। वे आह्लाद में मग्न थे कि मैंने भरपेट उनके यहाँ दूध पिया। अब इस अमृत के स्वाद को कैसे समझाऊं? कहाँ समता है इसकी। दुग्ध पीकर मैंने आचमन किया। उठ खड़ा हुआ विदा होने को तो मुझे पुष्पांजलि अर्पित की बृजराज ने। मेरे लिए यह देखना संभव नहीं था कि पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को मेरा उच्छिष्ट दूध दिया जाए, और वह तो स्वयं अनंत प्रभु दाऊ को तथा सभी बालकों को दिया जाना था। मर्यादा महान निष्ठुर होती है। मैं केवल देखने से बच सकता था। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।